दोस्तों, दिशा सालियान का जो मामला है ये सुशांत सिंह राजपूत मामले से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। और अभी कुछ दिन पहले ये कहा जा रहा था कि सबूतों के अभाव में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी है और ये जो रिया चक्रवर्ती है ये एकदम क्लीन चिट इनको मिल गया है। मंदिर वगैरह गए, दर्शन करने गए, दिया मिर्जा जैसे लोग जो पिटा वगैरह के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, हिंदू त्योहारों पर अलग ही राग लाते हैं और कहते हैं कि जानवरों की रक्षा करो। दीपावली पर जानवरों को पटाखों से नुकसान होता है, लेकिन बकरीद पर वही लोग बकरे काट काट कर खा जाते हैं। तो ये है दिया मिर्जा, कह रही हैं कि इस देश के मीडिया वालों को माफी मांगनी चाहिए। और इस देश में एक मीडिया वाले हैं सुभाष चंद्रा जी ग्रुप के मालिक, वो कहते हैं कि सबूत नहीं मिले, हम रिया चक्रवर्ती से माफी मांगते हैं और अपनी टीम को कहता हूं कि माफी मांग ले। लेकिन इस केस में हर रोज कुछ न कुछ देखने को मिल रहा है। जब से दिशा सालियान के पिता ने दिशा सालियान का केस वकील नीलेश ओझा को दिया हुआ है, नीलेश ओझा ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसमें वो कह रहे हैं सीधे सीधे तौर पर कि एक पेन ड्राइव मिली है, उस पेन ड्राइव में ऐसे ऐसे वीडियो मिले हैं, इतने बड़े सबूत हैं, हर रोज हमें सबूत मिल रहे हैं। और इस केस में ना आदित्य ठाकरे बचने वाले हैं, ना दीनो मौर्य बचने वाला है, ना सूरज पंचोली बचने वाला है, और जितने भी लोग जुड़े थे। और ये भी कह रहे हैं कि परमवीर सिंह के खिलाफ तो ऐसे सबूत मिले हैं कि वो पूरी उम्र जेल के पीछे चक्की पीसने वाला है और यहां तक फांसी की सजा भी हो सकती है। अब क्या मिला है वो तो हम नहीं जानते हैं, ये तो वक्त बताएगा, हालात बताएंगे, जब रिजल्ट आएगा कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने कहीं से सुनी और बता दी। बकायदा रिपब्लिक टीवी चैनल पर नीलेश ओझा जो है इसके बारे में बात कर रहे हैं कि उन्हें एक ऐसी पेन ड्राइव मिली है जिसमें ऐसे ऐसे सबूत है वीडियो के तौर पर जो दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के केस को पूरी तरह से आईने की तरह साफ कर देंगे। अब आप सोचिए कि इस न्यूज को सुनकर कमेंट सेक्शन में सुशांत के चाहने वाले, दिशा सालियान को सपोर्ट करने वाले लोगों की कैसी बाढ़ सी आने वाली है अगर ये खबर वायरल होती है। और उन्हें कितनी उम्मीदें मिलेंगी, कितनी आशाएं उनकी जागृत हो जाएंगी कि जिस चीज के लिए वो इतने सालों से लड़ रहे थे 2020 से ही, उसमें ऐसी उम्मीद की लहर दिखाई पड़ी है जो उनके सपनों को पूरा कर देगी, सुशांत और दिशा को इंसाफ दिला देगी। वो क्या सबूत है ये वक्त बताएगा। देखिए, वक्त का इंतजार तो करना पड़ता है इंसाफ दिलाने के लिए। मैं पास्टर बजिंदर की भी इसमें बात करना चाहता हूं, जिसे उम्र कैद की सजा दी गई है। साल 2018 का मामला था जिसमें उसने किसी लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। वो उस वक्त तो छूट गया, लेकिन केस लड़ते हुए वो लड़की केस जीत चुकी है और मोहाली कोर्ट ने उसे आजीवन उम्र कैद की सजा दी है। 2000 में ये एक हत्या के केस में जेल भी जा चुका था और साल 2012 में इसने, ये हिंदू जाट था बजिंदर सिंह, और 2012 में इसने जेल में रहते हुए ही क्रिश्चियनिटी को अपनाया था और उसके बाद से इसने पूरे देश को ही कसम खा लिया था कि क्रिश्चियन धर्म में तब्दील करके ही मानेगा। देखिए, धर्म कोई बुरा नहीं है, चाहे आप किसी भी धर्म से जुड़े हो, लेकिन किसी की लाचारी का, गरीबी का, मजबूरी का, बीमारी का फायदा उठाकर आप देश के सभी लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, तो पाप की सजा कहीं न कहीं तो मिलने ही वाली है। तो बजिंदर को मिली, इसीलिए उम्मीद कीजिए, आशाएं रखिए, अपनी आशाओं को जागृत रखिए कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलेगा। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये हम नहीं जानते हैं। ऊपर वाला, उसके ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि हम उम्मीद करेंगे कि यार ये गुनाहगार है, इसको लटकाओ, फांसी पर जेल में डाल दो। लेकिन जब ऊपर वाला क्या करता है ना, वो पहले आपको तोड़ेगा, फोड़ेगा, मरोड़ेगा, टुकड़ों टुकड़े में काटेगा, हर तरह से बदनाम करेगा, बर्बाद करेगा, आपका नाम खराब करेगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा, उसके बाद आपका काम तमाम कर देगा। तो यही होने वाला है, बस इंतजार कीजिए।